योगी आदित्यनाथ को जानकारी मिली, योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, अफसरों की बैठक बुलाई, फौरन निर्देश दिए कि बहराइच की तरफ बड़ी टीम कूच करे। फौरन आदेश दिए गए, खुद योगी के सबसे विश्वसनीय भरोसेमंद अफसर अमिताभ यश को योगी आदित्यनाथ ने भेज दिया। देखिए अमिताभ यश एडीजी हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे और उपद्रवियों को खदेड़ रहे हैं। अमिताभ यश के हाथ में पिस्तौल आप देख रहे हैं। अमिताभ यश खुद पहुंचे हैं और उसके बाद हालात काबू में करने के लिए, जो लोग हिंसा कर रहे थे उन पर काबू करने के लिए खुद सड़क पर उतरे हैं, बंदूक लेकर दौड़ाया है और उपद्रवियों को खदेड़ा है। का बदला गोली से लिया जाएगा, वैसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग के बीच से एक भाई गया है, हमारा बड़ा भाई गया है, तो गोली का बदला गोली से ही लिया जाएगा। हमका देवा है, खून लिया, अब हम कुछ ना हम चाहिए थे, हमका रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमका न्याय चाहिए, हमारा इलाज चला गया। हिंसा की आग में जिन्होंने अपने लाल को खोया उन्हें अब योगी पर ही यकीन है, और जिन्होंने नफरत के पत्थर चलाए वो अब योगी के खौफ से भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्सव के दौरान आग लगाने वालों पर योगी कड़े एक्शन में है। बहराइच में जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा और शहर को दंगों की आग में झुलसाने की कोशिश की, उनसे निपटने के लिए योगी ने अपने बड़े बड़े अधिकारियों और पुलिस की भारी टीम उतार दी है। योगी खुद पूरे एक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को कह दिया है कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए, मतलब हिंसा फैलाने वालों के एनकाउंटर तक की खुली छूट दे दी है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर बवाल हुआ क्यों, योगी के प्रदेश में बहराइच में आखिर यह हिंसा क्यों हुई। यूपी में दुर्गा पूजा के विसर्जन यात्रा में दो समुदाय भिड़ गए हैं, 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है, एक युवक की मौत हो गई और दुर्गा उत्सव के बीच यूपी का एक जिला जल उठा है। खबर यह है कि बहराइच के महाराजगंज से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी, लोग नाचते गाचे और डीजे बजाते जा रहे थे। तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कहा कि डीजे बंद कर दो, लेकिन विसर्जन यात्रा निकाल रहे लोगों ने इस पर ऐतराज जताया कि धार्मिक उत्सव है भाई, डीजे क्यों बंद कर दे। दावा है मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव किया, विसर्जन यात्रा में शामिल लोग घायल हो गए और उसके बाद बवाल बढ़ गया। विवाद के बीच एक हिंदू युवक उस छत पर चढ़ गया जहां से पथराव हुआ, नीचे से लोग नारे लगा रहे थे और युवक रामगोपाल को उकसा रहे थे। रामगोपाल मिश्रा ने छत पर पहले से लगा हरा झंडा उखाड़ फेंका और फिर नारा लगाते हुए वहां भगवा झंडा फहराने लगा। इससे मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के और हमलावर हो गए। रामगोपाल को घसीटकर अपने घर के अंदर ले गए, वहां उसकी पिटाई की और उसे गोलियां मारी। रामगोपाल के शरीर पर चाकुओं से भी कई वार हैं और जो उसे बचाने आया उस पर भी हमला किया गया है। रामगोपाल की हत्या से भारी हंगामा हुआ, बवाल होने लगा, लोगों ने वहां कई घरों में आग लगा दी और गाड़ियां जला डाली। लोगों को सुनिए उस दौरान वहां जो चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई, हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहां से मूर्तियों पे पथराव हुआ, पुलिस ने धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उतारे गए, कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको और पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा हम लोगों पे। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ, पथराव के बाद जब हम लोग वहां पहुंच गए तो प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए, जब भीड़ देखा पुलिस ने उल्टा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची, उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींच कर घर के भीतर इसको गोली मारी और वहाँ सभी मुसलमान अपने घर से पथराव कर रहे थे उसमें, और वहाँ एक अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद के बच्चे 4 लोग बंदूक लेकर आए और 12 गोलियां उसको मारी, रामगोपाल मिश्रा को। आप लोगों सामने मारी? हमारे लोग के सामने। कि गाना नहीं बजना चाहिए, कृपया यहाँ से आगे लेके जाओ, गाना बजाओ। तो हम लोग हम क्यों नहीं बजना चाहिए? कहें कि जो है आगे लेके जाओ, बजाओ। मैं उसको लेने गया था लड़के को। बंदूक लेके आए? कितने लोग बंदूक लेके आए? एक नाल बंदूक थी, 4 लड़के अब्दुल हमीद के लिए थे। सबके पास बंदूक था? सबके पास बंदूक। एक जो है लाइसेंसी थी, बाकी मैं भली भांति जानता हूँ नंबर 2 की सारे असलाह थे। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये सब कुछ रात को हो रहा था, उसके बाद देखिए जरा क्या हुआ दिन में रामगोपाल मिश्रा का शव सड़क पर रखा गया, पुलिस मौके पर पहुंची, एसपी डीएम पहुंचे, मन्नतें करते रहे कि यहां से हटाइए, लेकिन उसके बाद माहौल तनावपूर्ण होता रहा, भीड़ आती रही, भीड़ को जानकारी मिलती रही, गांव को पता चलता रहा कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई है और भारी भीड़, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल रामगोपाल मिश्रा की जिस तरह से हत्या की गई, मैं आपको बताऊं, बेरहमी से उनकी हत्या की गई। उनकी रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। उसके शरीर पर चोट और गहरे घाव देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कई घंटों में शव का पोस्टमार्टम किया। रामगोपाल मिश्रा का जो पोस्टमार्टम है सुबह 3 बजे शुरू हुआ, करीब 4 घंटे बाद सुबह 7 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ। रामगोपाल के शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले हैं, उसके सीने और पेट तक में गोलियों के छर्रे मिले, यानी बेहद नजदीक से कई राउंड फायरिंग की गई। माथे और गले पर भी खून और गहरा घाव मिला है।
गले और शरीर में कई जगह धारदार हथियार के जख्म हैं। बताया यह जा रहा है कि चाकुओं से शरीर पर कई हमले किए गए, मतलब चाकू और गोली मारकर रामगोपाल की हत्या की गई। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। हमले में मारे गए रामगोपाल की उम्र सिर्फ 22 साल थी। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था। 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। रामगोपाल भाइयों के साथ गांव में खेतीबाड़ी का काम करता था। रामगोपाल की पत्नी और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा पुलिस समय पर एक्शन लेती तो रामगोपाल जिंदा होता। पीड़ित परिवार ने अब सीएम योगी से गुहार लगाई है। आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रामगोपाल के परिवार का क्या कहना है। फांसी चाहिए, इनका घर गिरना चाहिए, फांसी हुई है, इनको फांसी चाहिए। कल इनकाउंटर हो उसका और उसका घर बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, और इनकाउंटर जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए बस। अगर मुस्लिम होता तो होता है। हाँ का बदला खून होगा, खून का बदला खून। इनकाउंटर कहाँ, योगी सरकार का इनकाउंटर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर। हमको न्याय दी जाए और हमें हमारा लड़का मारा गया है तो हम मारे जाए। हमका न्याय चाहिए, हमका खून के बदले खून मिले, हमका रुपया पैसा नहीं चाहिए। हाँ हमका न्याय चाहिए। हमारा हेलाट चला गया, हमारे गोली उतार दी सब शरीर पर के। हमका खून, हमारा खून का है, हमारा खून हमका देवा है। खून लिया अब हम, कुछ ना हम चाहिए थे। हाँ खून बदले खून। मुख्यमंत्री से न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने हमारे भाई को मारा है उनको भी मार दिया जाए। उनको कि जी को मारी सो कि इनकाउंटर की जाए, फिर उसका सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। जिस तरह की घटना उन लोगों ने किया वैसे उन लोगों के साथ होना चाहिए।